शिव करके उन्होंने चिंता व्यक्त की है। चलिए, शिव से विधायक रविंद्र सिंह भाटी भी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। रविंद्र साहब, बहुत नमस्कार आपको और स्वागत हमारे चैनल पर। और जी, आपने जो चिंता व्यक्त की है, आपने पत्र लिखा है, किस तरीके से आप ये इन स्थितियों को वहां पर देख रहे हैं? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि उस पार जो भी लोग हैं, आधे से ज्यादा वो जो लोग जो 1947 के बाद में वहां रह गए, आज वहां पे उनको हर तरीके से शोषित किया जा रहा है। और वो तमाम लोग, क्योंकि एक ही गोत्र के एक ही धर्म के लोग हैं, तो उनकी शादियां जो है वो वहां हो नहीं पाती। इसके लिए तमाम जितने भी हमारे वहां के परिवार है वो इस तरफ आते हैं और शादियां करके और फिर उस तरफ जाते हैं। तो निश्चित रूप से एक पुराना ताना बाना रहा है संबंध का। पर अभी ये जो नोटिफिकेशन आया, देखो, निश्चित रूप से ये जो घटना होती है, कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। और निश्चित रूप से पाकिस्तान को जवाब देने के लिए हम पूरा देश एकजुट मजबूती के साथ में, जहाँ पे भी शीर्ष नेतृत्व तो कहेगा, मजबूती के साथ कदम के साथ हम कहेंगे। पर साहब, ये तमाम लोग तो आज यहाँ पे आ गए और परेशान हो रहे हैं, तो मैंने उनकी चिंता व्यक्त की और माननीय प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से निवेदन किया कि आप इनके लिए, विशेषकर हमारे जो हिंदू परिवार है जो आज बहुत ज्यादा इसके कारण समस्या में आए, क्योंकि अभी शादियों की सीजन चल रही है, कुछ लोगों के तो लगभग शादी के कार्ड भी छप चुके थे, सारा परिवार आ चुका था, और अचानक से ये जो फैसला आया ये काफी पीड़ादायक है। तो निश्चित रूप से मानवीय मूल्य देखते हुए, नैतिकता के आधार पे आप इनको थोड़ी सी रियायत दें, पर जहाँ कहीं पे भी देश की बात आएगी तो हम सब मजबूती के साथ देश के साथ में है। नेशनल फर्स्ट हमेशा था, है और रहेगा। ये जो बात आप कह रहे हैं रविंद्र साहब, ये थोड़ा व्यक्तिगत है, क्योंकि आपने कहा है कि जो शादी ब्याह का को लेकर के ये जो परिवार है और वो लोग खासे पीड़ित हैं, लेकिन फैसला तो देखिए जारी कर दिया गया है। लगातार जो लोग हैं वो रोजाना वहां पहुंच रहे हैं बॉर्डर के करीब, और उन्हें भेजा भी जा रहा है। अब आपने पत्र लिखा है, इस पे जवाब आने में भी समय लगेगा। ये लोग जो हैं, क्या इन्होंने भी आपके साथ साथ और ऊपर अधिकारियों से बात की? मेरा निवेदन है जो विशेष प्रायोजन के साथ आए उनको उनके वीजा में कम से कम आप थोड़ी सी मोहलत दें, ताकि वो सारा काम करके जा सके। देखिए, पूरे देश की स्थितियां अलग है और पश्चिमी राजस्थान की स्थितियां अलग है। पश्चिमी राजस्थान में जो भी तमाम लोग आए हैं वो विशेषकर एक हिंदू समाज के लोग हैं, तो वहां से पीड़ित होके, शोषित होके यहाँ आए और एक उम्मीद के साथ में आए। और वसुधैव कुटुंबकम की हम बात कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से उनके हक और अधिकार के लिए हमें मजबूती के साथ उनके साथ खड़ा रहना पड़ेगा। और जाहिर सी बात है, जहाँ पे देश की बात है हम सब एक हैं। जहाँ पे भी जरूरत रहेगी हम तमाम लोग जो भी है, देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि बॉर्डर के लोग तो सबसे मजबूत लोग हैं साहब। 65 का युद्ध हो चाहे 71 का युद्ध हो, हर समय हमने अपनी जान न्यौछावर की है। और इतिहास देखें आप जहाँ कहीं पे भी आर्मी को जरूरत रही है, सिविलियंस ने मजबूती के साथ उनका हाथ थमा है। तो निश्चित रूप से जहाँ पे भी देश की बात होगी, मजबूती के साथ उनके साथ खड़े हैं। पर निवेदन है कि ये जो भी तमाम लोग जो आज यहाँ हैं, किसी विशेष प्रायोजन से आए, उनको थोड़ी सी मोहलत देने की जरूरत है। ये उनकी पीड़ा है। देखिए, उनकी बात को हमें समझना होगा और नैतिकता के आधार पर आप अगर फैसला लेंगे, और मुझे पूरा भरोसा है कि शीर्ष नेतृत्व काफी संवेदनशील है और इस मामले में कोई ठोस कदम उठाएंगे। बिल्कुल। रविंद्र साहब, आपके पास में रोजाना कितने ही लोग जो है वो अपनी जो पीड़ा है लेकर के आ रहे होंगे इस पूरे मामले को लेकर के? आपने अधिकारियों से भी बात की होगी, पत्र तो आपने लिख दिया। देखिए, एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया में समय लगता है, और तब तक क्या इनको वो समय मिलेगा कि यहाँ पर रोक पाएंगे इनको? निश्चित रूप से समय भी मिलेगा, और मैं लगभग कल से सभी से बात भी कर रहा हूँ और सबका पॉजिटिव रुख है। मुझे पूरा भरोसा है कि इन तमाम लोगों को न्याय मिलेगा, और जाहिर बात है कि जिस प्रायोजन के साथ हुआ है उनको काम करने का मौका भी मिलेगा। और साथ साथ जो पत्रकार के साथ में आप जो कहा कि कितने लोग आए, अभी तक लगभग 650 के आसपास लोग जो हैं उनके लेटर भी आ चुके हैं। वो तमाम लोग कहीं ना कहीं रिश्तेदारों के माध्यम से संपर्क भी कर रहे हैं। तो उनकी जो समस्या है वो वाकई जायज समस्या है, उसके ऊपर विचार करना चाहिए। पर जहां कहीं भी देश की बात आएगी तो जो देश का शीर्ष नेतृत्व होगा हम उनके साथ हैं।
चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका रविंद्र साहब हमारे साथ में जुड़ने के लिए और ये तमाम चीज़ें हमारे साथ साझा करने के लिए। तो देखिए, रविंद्र सिंह भाटी जो कि शिव से विधायक हैं हमारे साथ में जुड़े थे और उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि पहलगाम में जो घटना हुई है वो बेशक निंदनीय है और पूरा देश जो है इस घटना की निंदा करता है और हम वाकई में साथ मिलकर खड़े भी हैं। पाकिस्तान को जवाब भी मिलना चाहिए, लेकिन इसके दूसरी तरफ अगर देखें तो जो लोग यहाँ सांस्कृतिक रूप से और मानवीय भावनाओं से जुड़े हुए हैं, जो रिश्तों के तार बंध गए हैं अब उस पार से यहाँ पर भारत के और पश्चिमी राजस्थान में इस तरह के बहुत से परिवार हैं। तो कुछ के शादी ब्याह जो अब होने हैं, कुछ अभी शादी होकर के नवविवाहित जोड़े जो है वो यहाँ पर हैं, तो उनके वीज़ा में थोड़ी सी मोहलत दी जाए, यही उनकी दरख्वास्त है और इसी को लेकर के उन्होंने ये पत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा है।